Hello, welcome to Craft by Swati. Today we are going to make this beautiful personalized name craft. Okay, this is beautiful personalized name craft. You can use a double tape and you can paste it on the wall of your room, on the door of your room, on the door of your almirah. This is personalized nameplate for your room or for your almirah. For this we need some glitter sheet. If you don't have glitter sheet, you can take any colored A4 sheet. We need some small pieces of A4 sheet, colorful. We need some glue. We need scissor. We need scissor. Fine. So let's wait. कुछ लोग हमें join कर लें, so that we can start with our new craft, that is personalized name craft. Personalized name craft for your room door, for your almirah door, for your room. You can use it anywhere. You can paste it. You can decorate your room with this. So this is personalized name craft. Okay, let's start with this craft. First of all, आपकी जो भी A4 शीट है या ग्लिटर शीट है उस पर अपने नेम का फर्स्ट इनिशियल लिख लीजिए. राइट द फर्स्ट इनिशियल ऑफ योर नेम ऑन द शीट, आइदर ऑन द ग्लिटर शीट और ऑन द A4 शीट. इस पर अपने नेम का फर्स्ट इनिशियल लिख लीजिए. हेलो भाभी, हेलो प्रीति. सो राइट इनिशियल, first initial on the sheet like this. I have written B. I have written B on the sheet. Write the first initial of your name. जो भी आपका फर्स्ट लेटर है, हेलो ईशा, जो भी आपका फर्स्ट लेटर है वो लिख लीजिए. मैंने ऑलमोस्ट पूरी शीट के साइज़ का इनिशियल लिखा है. आप भी बड़ा बड़ा इनिशियल लिख लीजिए. राइट द इनिशियल ऑफ द नेम ऑन द शीट लाइक आई हैव रिटन बी. I've written B, and then we have to make the cutout of that initial. Initial लिख लीजिए और उसका cutout ready कर लीजिए like this. I have glitter sheet. If you don't have glitter sheet, no problem. You can use any A4 sheet, any colorful. ये मैं B का इनिशियल रेडी कर रही हूँ. आप लोग अपने नेम का फर्स्ट इनिशियल रेडी कर लीजिए. हेलो त्रिष्टा. थैंक यू दीदी. ये हम अपने नेम का फर्स्ट इनिशियल रेडी कर रहे हैं अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए, अपने रूम की डोर को डेकोरेट करने के लिए, और आइदर यू कैन यूज़ इट ऑन द अलमीरा ऑफ योर रूम.
So here is the initial my name B. जिस नेम का आपको इनिशियल बनाना है आप उसका कट आउट रेडी कर लीजिए. दिस इज B, like I created S. In the same way I created this B. Okay. अपने इनिशियल जो लेटर है उसको क्रिएट कर लीजिए, उसका कटआउट रेडी कर लीजिए. ये मैंने बी का कटआउट रेडी कर लिया है, लाइक दिस. जो भी आपके नेम का इनिशियल है उसको राइट करिए और उसका कटआउट रेडी कर लीजिए. ओके. You can use either glitter sheet, or if you don't have glitter sheet, use any color A4 sheet, any A4 sheet of your choice. Okay. Done. After doing this, जो हमारे जो छोटी छोटी हम लोगों ने शीट्स ली हैं, जो हमारे लेफ़्ट ओवर्स हमने ली हैं, इस पे अब हम डिफरेंट कलर से अपना नेम क्रिएट करेंगे. लाइक माय नेम इज़ बनी. जो भी आपका नेम है आप उस नेम के लेटर्स को क्रिएट करोगे फ्रॉम डिफरेंट कलर शीट. लेट मी शो यू. लाइक जैसे मैंने ये येलो कलर पे एक बी लिख दिया है फ्रॉम फर्स्ट लेटर. एक हमने बड़ा बना लिया है और हम अब एक छोटा लेटर का भी कट आउट रेडी करेंगे फ्रॉम डिफरेंट कलरफुल शीट्स लाइक दिस. ये मैंने बी लिखा है, अब मैं इसका कट आउट रेडी करूँगी. जो भी आपका नेम है आप उस पूरे नेम के कट आउट रेडी कर लीजिए from different color of sheets. Using different color sheet हम अपने नेम के कटआउट को रेडी कर लेंगे. Done. Good. मेरा फर्स्ट लेटर रेडी हो गया है, दैट इज़ बी. बी इज़ रेडी. आफ्टर बी मैं इसको साइड पे रख दूँगी. मैं अपना सेकेंड लेटर क्रिएट करूँगी विद सम अदर कलर, लाइक आई एम यूजिंग ग्रीन कलर. नाउ आई विल राइट ए. अगर आपको कोई लेटर का नहीं समझ में आ रहा है कि उस लेटर का कैसे बनेगा, डू मैसेज मी दैट लेटर. आई विल टेल यू अबाउट द लेटर कि उसकी हमें कटिंग कैसे करनी है. इसके बाद आई एम मेकिंग ए. बी के बाद मैं अब ए का लेटर क्रिएट कर रही हूँ. with green color.
लाइक दिस। ये मेरा ए रेडी हो गया, दिस इज़ ए। ऐसे ही अपने नेम का पूरा कटआउट रेडी करना है हमको विद यूजिंग डिफरेंट कलर लाइक दिस। अब मैं इसमें एन क्रिएट कर रही हूँ। अपने नेम के लेटर्स को लिखते जाइए और उनका कटआउट रेडी करते जाइए। मेरा एन रेडी हो गया है। माइनस नेक्स्ट लेटर इज ई। जो भी आपका नेम है उसके कटआउट को रेडी करते जाइए। Hello Nikhil, this is E. Now create, I have to create one more E. Hello, I am fine. BAN double E. Now my last letter left, that is T, and I will use red color for that. T. So initials of my name is ready.
अगर आप लोग के भी सभी इनिशियल रेडी हो गए हैं, डू मैसेज मी डन। Okay, after making these initials we have to paste these initials on the one side of your name. Like अगर ये मेरा S है, इसका एक ही साइड था तो मैंने ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था. We need some space to stick this flower like this. I'm writing name here and I will stick flower here or here. कोई स्पेस हमें छोड़ना है जहाँ पे हमें फ्लावर को स्टिक करना है. इफ़ योर नेम इज़ एस तो ऊपर छोड़ दीजिए. कहीं पे आपको इफ़ योर नेम इज़ फ्रॉम टी आप साइड में छोड़ दीजिए और जो स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर अपना नेम पेस्ट कर लीजिए. सो लाइक आई विल पेस्ट नेम हेयर. अपने इनिशियल्स के ऊपर ग्लू लगाते जाइए. like this is my first initial. ऐसे अपने पूरे नेम को पेस्ट कर दीजिए. Paste the complete name and leave some space for flower. Hello Anya, hello Tanesh. Paste all the initial letters on the initial like this. सभी इनिशियल्स को हम ग्लू लगाएंगे और उनको पेस्ट कर देंगे. हमने सब इनिशियल्स को ग्लू लगा दी. हमने उनको पेस्ट कर दिया. थैंक यू. ये हमने नेम को पेस्ट कर दिया. आफ्टर पेस्टिंग दिस हमारी जो हमने नेम लिखा है हम इनको किसी किसी पैटर्न से फिल करेंगे. लाइक I will fill this B with dots. You can use any pattern of your choice. Like for this B I am using dots. You can use any color which you like, any color combination. For this A, I am using slanting lines.
like this. For this N, I am using sleeping lines. For this E, I am filling it with hearts, little hearts. Like this. For the next E, I am using some squares. Use any pattern of your choice. ये हमने चेक का डिज़ाइन दे दिया है इसको, like this. And for T, I'm using zigzag. With some dots. You can give any other pattern also. You can use flowers. You can use dots in every pattern. अगर आपका कोई single pattern favorite है, if you like hearts only, you can fill it with hearts. Okay, इतना कर लो. After doing this, please do write done. After this, I will tell you how to make flower for this. That is very important. And you will learn to make one more flower from paper, leftover papers. I will tell you how to make a flower for this decoration. When you all will be done with these patterns, with this pasting, please do write done, so that I can tell you how to make a flower with leftover papers. Please do write done after completing your patterns and pasting. I will tell you how to make a flower. You can use that flower anywhere in any other craft, in any other decoration, with leftover papers, with small papers, small sheets. मैं ये वाला फ्लावर बनाना. We will create this flower. Should I move on? आप लोग का इतना हो गया? Okay. Now, for creating flower, we need the leftover papers. We need to cut a circle first from leftover paper. हम किसी भी कलर का circle कट कर सकते हैं. From any sheet, you can use any color. Like I am using this for the circle. Now draw a circle. Okay, done. Great. Hello, Ira.
After making this, I am using the back of the glue for drawing circle. ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है. अब I need to cut this circle with the help of scissor. You can use any size because it depends upon the initial of your name. If you have more space, then you can cut big circle and make big flower. हम पे तो गम है, तो आप किसी और चीज़ से सर्कल कट कर लीजिए. You can use any round thing to create circle. Like this. मैंने एक ग्लू की बैक से सर्कल लिया है. You can use anything to make circle, and the size of the circle depends upon you totally. अगर if you want to make big circle, big flower, then take big circle. If you want to make medium flower, take medium circle. If you want to make the smallest flower, make small circle. But it should be like this. And मैं यहाँ के लिए flower ready कर रही हूँ. Or I can use here. Okay. ओके, सर्कल कट हो गए आप सबके. इसी साइज का किसी एक कलर का और सर्कल हम कट करके रखेंगे रेडी. लाइक आई एम यूजिंग पिंक कलर. सेम साइज का हम एक सर्कल एक कलर का और कट करेंगे. ये मैंने पिंक कलर का भी सेम साइज का सर्कल कट कर लिया है. वी नीड 2 सर्कल्स टू क्रिएट दिस फ्लावर. ओके, अभी 2 सर्कल कट करने के बाद वी नीड सम स्ट्राइप्स ऑफ एनी कलर. आप जिस कलर का फ्लावर क्रिएट करना चाहते हैं उस कलर के हमें स्ट्राइप्स कट करनी है. मैं इसे ग्रीन कलर को ही यूज़ कर रही हूँ. आई एम यूजिंग दिस सेम कलर. यू कैन यूज़ सेम कलर और यू कैन यूज़ एनी अदर कलर विच इज़ अवेलेबल. जो आपके पास जिस कलर के लेफ़्ट ओवर्स अवेलेबल हैं. अगर आप कलरफुल सर्कल फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट कलर के स्ट्राइप्स ले लीजिए. लाइक वी नीड बिग स्ट्राइप्स. मैं आपको दिखा रही हूँ. लाइक दिस. ये मैं ग्रीन कलर का फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने ग्रीन कलर के स्ट्राइप ले लिया. अगर आप कलरफुल करना चाहते हैं आप अलग अलग कलर की ले लीजिए. अगर आप किसी और कलर का जिस कलर का यूज़ करना चाहते हैं आप उस कलर की ले लीजिए. And today we completed 1 month of our crafting. Thank you all. Thank you for supporting me. Congratulations to you all. Keep crafting. ये मेरी डिफरेंट स्ट्राइप्स रेडी हो गई हैं. इन स्ट्राइप्स को अब हम रेडी करने के बाद
ये सब स्ट्राइप्स हम रख लेंगे। और अब वी नीड पेस्टिंग ऑफ दिस स्ट्राइप्स। लेट मी टेल यू कि हमें कैसे पेस्ट करनी है। आई विल शो यू। ये हमने बड़ी बड़ी स्ट्राइप्स कट कर ली हैं। अब इसे हम स्ट्राइप के एक कॉर्नर पे ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इसे हम सर्कल पे लगाएंगे लाइक दिस। जैसे हम एक सन क्रिएट करते हैं। सन को क्रिएट करने जैसे हम एक सन की रेस बनाते हैं, हमें इसे सेम वैसे ही बनाना। वी हैव टू कट हाउ मैनी स्ट्राइप्स? ऑलमोस्ट ओके 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 10 to 12 स्ट्राइप्स वी नीड टू कवर दिस सर्कल। हमें इस सर्कल कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्राइप्स कट करनी है। ऑलमोस्ट 10 to 12 स्ट्राइप्स में हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने पूरे सर्कल पे ग्लू लगा दिया है और ये मैं पूरे सर्कल पे स्ट्राइप्स लगा रही हूँ। वी आर मेकिंग द रेज ऑफ द सन। ये मैं पेस्ट करती जा रही हूँ। like this. We need to paste these stripes like the rays of the sun. Like this. मैंने सन की रेज की तरह इन स्ट्राइप्स को लगा दिया। मेरा एक सन रेडी हो गया। फटाफट से रेडी कर लीजिए लाइक दिस। एक सर्कल कट करेंगे, फिर हम कुछ स्ट्राइप्स कट करेंगे, ऑलमोस्ट 10 to 12 स्ट्राइप्स, और उससे हम इस सर्कल को पूरा फिल कर देंगे लाइक दिस। आफ्टर डूइंग दिस हमने अब ये जो सर्कल फिल कर दिया है, जहाँ पे ये हमने स्ट्राइप्स चिपकाई हैं, अब इन्हीं स्ट्राइप्स के ऊपर एक बार फिर से ग्लू लगाएंगे इन द सर्कल। मैं दिखा रही हूँ आपको। ये हमने इसके ऊपर फिर से ग्लू लगा दिए है। जिस साइड हमने पेस्ट किया था उसी साइड पे अब हम इन स्ट्राइप्स को जस्ट हाफ में फिर से पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। जस्ट फोल्ड द स्ट्राइप्स इन हाफ एंड पेस्ट इट ऑन द सर्कल अगेन। हम ये हाफ फोल्ड करते जा रहे हैं और इसको फिर से पेस्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पर let me show you how we are folding। हम इसको फ्लावर की स्ट्राइप्स को हाफ में फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। जस्ट फोल्ड इट इन द हाफ एंड पेस्ट लाइक दिस।
हाफ में फोल्ड करते जाएंगे। ये मेरे को नहीं पता, पापा बता। आप बता दो, आप भी तो बहुत बार करती थी। दिखाओ। बताओ कौन सी टॉप बना रहे? अरे इससे नहीं, अरे उस वाले को जिससे ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे। आई डोंट नो, पापा नोस। पापा को बताओ। ये हमने इसका हाफ में फोल्ड करके फ्लावर क्रिएट कर लिया। We need to fold all the stripes and we are creating this sunflower. तभी हमने पहले इसे सन का शेप दिया था। अब आफ्टर डूइंग दिस हम फिर से इनके ऊपर ग्लू लगाएंगे। We need to spread some glue here again. और यहाँ पे हमने सेंटर में फिर से ग्लू लगा दिया है। सेंटर में ग्लू लगाने के बाद ये जो हमने एक और सर्कल कट किया था उसे हम सेंटर में पेस्ट कर देंगे। ये हमने सेंटर में सर्कल को पेस्ट कर दिया है और ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया। और फ्लावर इज रेडी। This is our sunflower. Flower is ready. इस फ्लावर को रेडी करने के बाद we need to paste this flower anywhere you want. Like we are pasting this flower here. Just spread some glue on the back of the flower and paste it on the initial हमने इसको पेस्ट कर दिया। Like this. So our nameplate, personalized nameplate is ready. You can use a double tape here and you can paste it on the door of your room, on the door of your almirah or anywhere you want. Hope आप सबका भी ये रेडी हो गया होगा। If any confusion in flower, please let me know. I will tell you again. अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, you can paste any stone or anything here also. आप यहाँ पे कुछ पेस्ट कर सकते हैं या यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। if you want it like this, you can use it like this. I hope you all like this personalized name craft for your kids' room, for your kids' almirah. Thank you so much. Please post the pictures of your craft in the comment section. I'll be very happy to see. See you tomorrow with some new craft ideas. If you have some craft idea, do share it with me, please. I'll be very happy. If you want to create something, do let me know. आपके घर कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल है जिससे आपको लगता है कुछ क्राफ्ट हो सकती है, प्लीज़ वो भी कमेंट करके मुझे बताइए. I will surely try to make craft. Thank you so much and congratulations on completing 1 month of crafting. Thank you. Bye bye.